आज हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का, कॉमन टेक्स्ट इन कोडिंग स्कीम्स। ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से अक्सर डेफिनेशन आ जाती है। आस्की की डेफिनेशन आ सकती है, यूनिकोड की आ सकती है, या यूटीएफ 8 या 16 इनमें से किसी एक की डेफिनेशन आ जाती होती है। तो ये सब्जेक्टिव की बजाय ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, आस्की क्या है? आस्की की सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है जी? अमेरिकन स्टैंडर्ड, एस फॉर स्टैंडर्ड, सी फॉर कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसकी फुल फॉर्म भी समटाइम्स पूछी जाती है कि क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये बेसिकली कोडिंग स्कीम, ये को क्या है? जैसे आपको हमने पहले भी पढ़ा है, बताया था कि नंबर सिस्टम क्यों थे। कंप्यूटर की जुबान यानी कि जीरोस और वंस में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, हमें ये सारी कोडिंग स्कीम जो है ना, ये डाटा को स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल होती है। फिर और हर अल्फ़ाबेट्स को आस्की के अंडर अगर जैसे ए से जी तक अल्फ़ाबेट्स है, एबीसी है, उनको कोई ना कोई न्यूमेरिकल नंबर असाइन कर दिया जाता है और वो उसी के लिए फिक्स हो जाता है। यानी आप कीबोर्ड से ए प्रेस करेंगे तो जो भी उसका नंबर असाइन किया होगा, आस्की कोड असाइन किया होगा, वो ऑटोमेटिकली बाइनरी में कन्वर्ट होगा और उसका बाइनरी जो है वो आगे कंप्यूटर को ट्रांसफर हो रहा होगा, जिसकी वजह से उसको पता चल जाएगा कि जी ये हमें आस्की कोड ट्रांसफर कर दे। अगर आप अपनी बुक देखें, आपकी बुक में पूरा आस्की का कोड का टेबल दिया गिवन है। जिसमें से स्पेशल कैरेक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं, नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं और अल्फाबेट्स भी, ठीक है, कैपिटल भी, लोअर केस भी, सब कुछ। जैसे ए जो है, ए का आस्की कोड है 65, कैपिटल ए का, ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखें तो स्मॉल एबीसी जो है वो 97 यानी 97 से स्टार्ट हो रहे हैं और ऑनवर्ड्स टिल स्मॉल जी तक जा रहे हैं, लोअर केस तक जा रहे हैं 122 तक। इसी तरह स्पेशल कैरेक्टर्स या काउंटिंग है, उसको भी असाइन हुआ होगा। तो क्या होता है, वो नंबर्स जो है डेसिमल नंबर्स हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं बाइनरी नंबर में। जब बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो कंप्यूटर को जब ट्रांसफर किए जाते हैं तो उसके लिए अंडरस्टैंड करना आसान है। आप ए प्रेस कर रहे हो, कैपिटल ए से आप प्रेस कर रहे हो, ठीक है जी, तो 65 इसका आस्की है। वो 65 का बाइनरी जो है क्या होगा कि वो जा रहा होगा 65 का बाइनरी। जब कंप्यूटर कीबोर्ड से आप ए प्रेस करते हो, वो इतना सेकंड्स में ये प्रोसेस होता है कि कंप्यूटर को समझ आ जाती है वो बाइनरीज में जीरोस और वंस जो है। आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि उसको कैसे जीरोस और वंस की समझ आती है। अच्छा जी, तो वो क्या करता है कि उसको गेट कर लेता है। उसका मतलब होता है अच्छा ये वाला बाइनरी नंबर आ रहा है, इसका मतलब है मैंने ए प्रिंट करवाना है। इसी तरह स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, सबके लिए जो है ना मुख्तलिफ कोडिंग स्कीम दी होती है। इसके लिए आपको इससे ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं, बस जस्ट आप इनकी डेफिनेशंस करेंगे, ठीक है, ताकि एक आप 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। तो आस्की क्या है जी? अ कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम है दैट यूजेस 7 बिट, ठीक है जी। आस्की कोड इज अ कैरेक्टर encoding system that uses 7 bits। इसमें 7 बिट्स यूज होती हैं और it stores 128 कैरेक्टर्स such as alphabets A to Z,
A to Z numbers तो होते ही हमारे पास 0 से 9 तक है, ठीक है, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बाकी सारे नंबर्स बनते हैं। एंड सिंबल्स हर तरह के हो सकते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल @ हैश सो ऑन। ये आ जाती है हमारे पास आस्की की डेफिनेशन। ये एक ऐसी कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम है जो कि 7 बिट्स यूज कर रहा है और ये स्टोर करता है 128 कैरेक्टर्स और अल्फाबेट्स, नंबर्स और सिंबल्स को, ठीक है जी। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। इसके बाद आपके पास आता है जी एक्सटेंडेड आस्की, आपकी बुक में गिवन है, वर्ड आ जाता है इसके साथ एक्सटेंडेड। जैसे नाम है एक्सटेंडेड, इट मींस कि जी उसकी कैपेसिटी भी एक्सटेंड हो गई है, तो इसकी फुल फॉर्म यही हो जाएगी एक्सटेंडेड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आप ये लिखें। उसके बाद आप क्या करें, कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम दैट यूजेस 8 बिट्स, 7 की जगह आप क्या आ जाएगा 8 बिट्स, ये 8 बिट्स यूज करता है। उसके बाद इट स्टोर्स 128 मीन 256 कैरेक्टर्स, ठीक है जी, जिसमें अल्फाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी हैं एंड कुछ एक्स्ट्रा सिंबल्स एंड लेटर्स हैं जो इसमें ऐड होगा एंड सम एक्स्ट्रा सिंबल्स एंड लेटर्स used in different languages। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा सिंबल्स इसमें आ जाते हैं, इसीलिए इसकी जो है कैरेक्टर्स की तादाद डबल हो गई है, 256 हो गई है 128 से। आस्की की ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी दो। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट इज यूनिकोड। अच्छा जी, यूनिकोड क्या है? ये एक यूनिवर्सल इनकोडिंग स्टैंडर्ड है, कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड, ठीक है जी, यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड। It can represent characters from almost all languages of the world, including English, Urdu, Arabic, Chinese and emojis, ठीक है। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन आ गया कि ये यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड है, ये तमाम जो है सारे कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं तकरीबन तमाम ही लैंग्वेजेस में जो दुनिया में मौजूद है। उसके बाद आता है हमारे पास UTF-8 यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 8 बिट। उसमें सिर्फ ये जो आगे UTF-8 है, UTF-16 है और 32 है, इसमें मेन जो डिफरेंस है वो है इनके साइज का, कैपेसिटी का, स्टोरेज कैपेसिटी का। UTF-8, फिर आता है UTF-16 एंड थर्ड लास्ट वन UTF-32। अच्छा जी, UTF-8 में जो है
A way of storing Unicode characters using 1 to 4 bytes. ठीक है, a way of storing जो यूनिकोड कैरेक्टर्स हैं, अभी हमने ऊपर पढ़े हैं, यूनिकोड स्टोर कैरेक्टर्स यूजिंग 1 to 4 बाइट्स को इस्तेमाल करते हुए उनको स्टोर करता है। जबकि UTF-16 क्या है? अच्छा, UTF का फुल फॉर्म है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। कि यूनिकोड को जब हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किस फॉर्मेट पे कर रहे हैं? 8 बिट 1 to 4 बाइट्स हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा? सेम आ जाएगा, 1 to 16 बाइट्स यूज होंगी। UTF-16 में 1 to 16 बाइट्स यूज होंगी और UTF-32 में 1 to 32 बाइट्स तक जो है वो यूज होंगी। फुल फॉर्म तीनों की सेम है। इसके बाद मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरऑल चैप्टर का बता दूं। इस चैप्टर में से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट है। अब इस चैप्टर में से आप लोगों ने जो है मेन लॉन्ग क्वेश्चन जो था सबसे इम्पोर्टेंट वो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है, उसके कंपोनेंट्स हैं एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, उसकी वर्किंग है। उसके बाद आपके पास जो आ जाता है नंबर सिस्टम्स, इनमें से भी कन्वर्जन आ सकती हैं आपको, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से 2। बाकी आपने सारा जो है वो ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर करना है, तो आपका बहुत अच्छा से ये चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा।